बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ की आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 यानी कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि सर जो एमडी कैट के अंदर इसका सिलेबस इंक्लूड है आप काइंडली वो पढ़ा दें। हालांकि मैंने इसके लेक्चर ऑलरेडी पहले जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। एमडी कैट 2023 के अंदर चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, जिसमें आपके पास कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है जो मैं आपको आज क्लियर करवा दूंगा। मेंडल्स लॉज आ जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएंगे। मल्टीपल एलीज यानी कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाएगा आपके पास। जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी प्लस जीन मैप आ जाएगा, ये एक दूसरे से लिंक्ड टॉपिक हैं। उसके बाद सेक्स लिंकेज आ जाएगी, जिसमें आपके पास ड्रोसोफिला के अंदर और ह्यूमन के अंदर आपने सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्पेशली आपने ह्यूमंस के अंदर कलर ब्लाइंडनेस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो आपके पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जिसमें डोमिनेंट अलग से और रिसेसिव अलग से, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स आ जाता है, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसके बाद आपके पास जो है वो हीमोफीलिया लाइक इस तरह की जो है वो आ जाती हैं डिजीज़, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेन बेसिक डेफिनेशन, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैं आपको वो पहले करवाऊंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से टॉपिक की समझ आ जाए। इसको आप समझ लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने जा रही है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये समझ लें कि बैकबोन है आपके पास चैप्टर नंबर 22 को समझने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन, जीन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जीन जो है आपके पास, जीन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम। आप कहते हैं कि ह्यूमन सेल में जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली है क्या? कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA। यानी कि DNA जब कंडेंस होता है उसकी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, वो क्रोमेटिन मटेरियल में जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब क्रोमोसोम में कुछ ख़ास पोर्शंस हैं। ये क्रोमोसोम में कुछ ख़ास पोर्शंस हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। These portions are called basically genes। इनको हम क्या कहते हैं? जीन्स का नाम देते हैं। So what are gene? बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA क्या है? बेसिकली आपके पास क्रोमोसोम है। तो फिर जीन क्या हुआ? जीन को हम वही कहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ DNA। ये पार्ट है किसका बेटा? DNA का। इट्स अ पार्ट ऑफ DNA दैट कैरीज, ये कैरी करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक सीक्वेंस कैरी करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो सीक्वेंस है ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के ट्रेट को, ख़ास किस्म की फिनोटाइप को, ख़ास किस्म का करैक्टर जो है उसको, या आप कह सकते हैं ख़ास किस्म की प्रोटीन को बनाने के लिए ये क्या होगा? ज़रूरी होगा। तो आपके पास जीन का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया। आपने शुरू से लेकर अब तक पढ़ा है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं। बेसिकली ये लगे हुए नहीं हैं, अलग से नहीं है, ये क्या है? ये उसका पार्ट है क्रोमोसोम का। क्लियर हो गया आपके पास? तो जीन हमारी बॉडी में टोटल होंगे कितने? तकरीबन कहा जाता है कि जो जीन्स हैं ये 20,000 से लेकर 25,000 तक जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स, ट्रेट, फिनोटाइप को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ही हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जीन की क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये विरासत को कंट्रोल करने वाला क्या है? एक ख़ास किस्म का यूनिट है, एक ख़ास किस्म की इकाई है। इसको हम क्या बोलेंगे? जीन। आई होप कि अब आपको जीन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम की भी समझ आ गई। जीन के बाद हम चलेंगे लोकस क्या है। लोकस से मुराद है, अब आपको पता है कि क्रोमोसोम में तो बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में जो है वो DNA मौजूद है। तकरीबन 25,000, 20,000 से 25,000 जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं। और तकरीबन हमारे पास आपको पता है हैप्लॉइड फॉर्म में 23 और
यानी कि स्पर्म और एग के अंदर 23 यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 46 जो है वो आपकी बॉडी की जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं और ये डिप्लॉयड सेल हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदे के पास जीन का एक पेयर होगा, एक जोड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? अलील बोलेंगे। एक माँ से आएगा और एक कहाँ से आएगा? आपके पास बाबा से आएगा। क्लियर होगा? तो पार्टनर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म आपके पास क्या कहलाएगी? अलील कहलाएगी। अब अलील और जीन की समझ तो आ गई, लेकिन ये मौजूद कहाँ है? जैसा मैंने आपको बोला था, ये मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर, एक खास जगह के ऊपर। उसका नाम क्या है? फिजिकल लोकेशन ऑफ अ जीन, दिस इज कॉल्ड लोकस। सो लोकेशन, जो जीन की लोकेशन है जहां पर हम जीन को पकड़ सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो चीज़ क्या कहलाएगी? लोकस कहलाएगी। तो आई होप आपको लोकस लोकेशन से निकला हुआ है। जीन की लोकेशन इज कॉल्ड लोकस। उसके बाद आता है आपके पास डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, जीनोम एंड जीन पूल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। फिर आता है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पौधा है, उसका कद बड़ा है। ये बहुत आसान सी एग्जांपल है। तो बेटा याद रखें, अगर आपके पास टाल प्लांट है, TALL, टाल प्लांट है, तो इसके अंदर इसके कद को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगा। उस जीन का हाइट का नाम होगा, यानी कि वो जीन कौन सा है? हाइट को कंट्रोल करने वाला। लेकिन उस जीन को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल T फॉर टाल। ये जी टाल है पौधा। तो एक जीन कभी भी नहीं होता, मैंने आपको बताया है। जीन हमेशा किस फॉर्म में हो सकता है? जीन एक नहीं होता, उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है, अलील। ठीक है, जो उसकी दूसरी फॉर्म है, वो उसको एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। तो एक बॉडी के अंदर माँ सिवाय जो आपके पास गैमीट्स है, उनके अलावा पूरी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होती है, 2n नंबर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन एक अकेला नहीं रहेगा, जीन के पास क्या होगा? उसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी मौजूद होगी। तो ये आपके पास टाल आ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल अगर फादर से आया तो ये कहाँ से आ गया होगा? मदर से। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक इंडिविजुअल बना रहे हैं जो क्या है? टाल है। तो ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ जीन, ये जो अलील आपके पास क्या होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर? मैक्सिमम आपको पता है कि 2 ही हो सकते हैं, एक मदर से आएगा, फादर से। वो बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बात आगे होने जा रही है। तो ये इसके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इट्स अ टाल प्लांट है, तो इसके पास 2 फॉर्म्स हैं एक जीन की, दीज आर कॉल्ड अलील्स। या ये क्या हो सकता है? ये टाल ही हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल होगा और मदर से क्या आ जाएगा? छोटा t आ जाएगा, रिसेसिव अलील आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको, मैं अलील की तो समझ आ गया, अब आपको मैं यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव की बात बताऊंगा। बेटा याद रखें, ये जो आपके पास कैपिटल T है, अगर ये मौजूद है तो ये पौधे को क्या बनवाएगा? टाल बनवाएगा। ठीक हो गया। इसका दूसरा केस है कि एक पौधा है वो ड्वार्फ है तो हाइट का ही जीन, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो इसका कद क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? इसके अंदर कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? स्मॉल t कंट्रोल कर रहा है। तो ये पौधा क्या होगा? ड्वार्फ होगा। क्लियर हो गया? ये T की वजह से, इस कैपिटल T की वजह से क्या हो रहा है? पौधा पूरे का पूरा टॉल हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ये स्मॉल t भी मौजूद है, लेकिन ये इसके कद को दरमियाना नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसका कद बड़ा है, इसका कद छोटा है, जो इनमें नया पौधा बनेगा उसका कद दरमियाना होगा। तो ऐसी बात नहीं है, याद रखें। ठीक है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूं डोमिनेंट अलील और साथ ही साथ रिसेसिव अलील। ये इस तरह का हो सकता है, लेकिन वो आपके पास जो है ना, वो एक और केस होगा, वो मेंडल के लॉस के आगे हम पढ़ेंगे, एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। खैर फिलहाल हम उसको छोड़ रहे हैं, हम इसको पकड़ते हैं कि ये कैपिटल T और ये स्मॉल t, ये अगर कैपिटल T है तो ये इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, इसको सप्रेस कर देगा, इसको निकलने नहीं देगा, इसको शो नहीं करने देगा। तो ये आपके पास क्या करेगा? ये छुप जाएगा, ये हाइड कर जाएगा अपने आप को। सो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट। ये कौन सा अलील होगा? डोमिनेंट अलील होगा। जो अपने आप को सप्रेस कर देगा, अपनी अपीयरेंस शो नहीं करेगा, ये कौन सा होगा? ये आपके पास रिसेसिव अलील होगा।
क्लियर हो गया। तो ये दोनों डोमिनेंट हैं, ये दोनों रिसेसिव हैं। अब आपका क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर फिर रिसेसिव कब अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। याद रखें, जब दो रिसेसिव इकट्ठे हो जाएंगे, अगर कैपिटल टी नहीं है, दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं, तब ये अपने आप को पौधा क्या करेगा, इसका कद छोटा होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन इसका क्या है, इसके पास कैपिटल टी मौजूद नहीं है। कैपिटल टी मौजूद है तो वो उसके ऊपर अपनी हुक्मरानी कर लेगा, वो कहेगा कि मेरी मर्जी के मुताबिक क्या होनी है, जो है वो फिनोटाइप होनी है। ये जो आपके पास मैंने कम्बिनेशन ऑफ अलील्स बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। सो व्हाट इज जीनोटाइप? आप कहते हैं जीनोटाइप इज अ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ अलील। यहां पर दो छोटे टी हैं तो ये इसकी जीनोटाइप है, यहां पर दो बड़े टी हैं तो ये इसकी जीनोटाइप है, यहां पर एक बड़ा टी और एक छोटा टी है तो ये खास किस्म की जीनोटाइप है। लेकिन इसके रिजल्ट में ये पौधा टाल था जो आपको नजर आ रहा है, ये पौधा टाल था आपको नजर आ रहा है, ये पौधा छोटा है, डवार्फ है, ये भी आपको नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। बिल्कुल बेसिक्स से मैं समझाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर जो है ना वो करवाया ही नहीं जाता क्लास के अंदर, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करवा दिया जाता है। तो इंट्री टेस्ट के लिए आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी वन बाय वन करके। सो फिनोटाइप क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस आपको नजर आ रही होती है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप आपके पास क्या है, वो कम्बिनेशन ऑफ अलील है, जो क्या होता है उस फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाने के पीछे जीन का कम्बिनेशन मौजूद होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज जीन पूल और जीनोम। ये दो लफ्ज अलग अलग मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है बेटा, याद रखें, इस पर्सन के अंदर इसका टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, इसका जो टोटल डीएनए होगा वो कहलाएगा जीनोम। क्या कहलाएगा, जीनोम। लेकिन अगर यही बंदे अगर बहुत ज्यादा हैं एक खास एरिया के ऊपर, तो ये क्या बना रहे हैं, एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। और इस पॉपुलेशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बन गई, पॉपुलेशन, PPON, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है पॉपुलेशन की, ये ना कि एक अक्सर को स्पेलिंग नहीं आते। तो पॉपुलेशन जो है ये इन इंडिविजुअल की है, और इन इंडिविजुअल में हर एक के पास अपने अपने 20 से 25 हज़ार जीन्स मौजूद हैं। तो ये अब जीन्स के अंदर एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स होंगे वो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएगा। ठीक है। आप कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने जीन मौजूद हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास के अंदर अब 20 बच्चे बैठे हैं, 21वां मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हम 21 लोगों की ये पॉपुलेशन है, तो हमारा टोटल सम ऑफ ऑल द जीन इज कॉल्ड जीन पूल। अगर मैं अपने खाली अपने डीएनए की बात करूंगा तो दिस इज कॉल्ड जीनोम। आई होप कि ये भी समझ आ गई होगी। उसके बाद फिनोटाइप, जीनोटाइप आ गया, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस रह गया जी। व्हाट इज होमोजाइगस? अगर दोनों के दोनों अलील एक जैसे हों, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। दिस इज कॉल्ड होमोजोगस डोमिनेंट, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस रिसेसिव। ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। इफ द बोथ अलील्स आर सेम, अगर दोनों के दोनों अलील सेम होते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल, राउंड के लिए ये दोनों सेम हैं, ठीक है। रिंकल्ड के लिए ये दोनों सेम है, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो इनसे ये वाला बच्चा पैदा होगा, पी का। तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा तो राउंड ही, लेकिन बच्चों ये देखें कि इसमें एक जीन कैपिटल आ रहा है और एक जीन स्मॉल आ रहा है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं। और ये कहां से निकला, वो हेट्रोजाइगोट से। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट ही दे दिया। फॉर एग्जांपल, एक स्पर्म था, वो कैपिटल आर लेकर आ रहा था, एक एग था उसके पास भी कैपिटल आर था, जब इससे बना ये कैपिटल आर था, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगोट। होमोजाइगोट से जाइगस। इसके बाद आपके पास आता है, अगर स्पर्म के पास बच्चों क्या हो, कैपिटल आर हो, लेकिन एग के पास स्मॉल आर हो, तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस, यानी कि हेट्रोजाइगोट हम इसको बोलेंगे। तो होमोजाइगस एंड एज वेल एज हेट्रोजाइगस भी आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद ये जो मैंने करवाए हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जो खास किस्म के क्रॉसेस हो रहे हैं, या ये जो आपके पास मेल, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, फीमेल ये है और इससे जो इसकी प्रोजनी आई है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। दूसरे लफ्जों में इनकी शादी करवा देना आपस में,
इनकी मेटिंग करवा देना, इनकी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इनके गैमीट्स को आपस में जुड़वा देना, ये आपके पास क्या कहलाती है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दिस इज का फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन जिसके नतीजे में हम चेक करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस करवाए जाते हैं ताकि क्या किया जाए, आगे आने वाली नस्लों में पता किया जाए कि कैसे जीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। अब आता है आपके पास टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। पहले मैं आपको रेसिप्रोकल क्रॉस समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाल ले लिया मेल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल आपने डवार्फ ले लिया फीमेल प्लांट, क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, तो इनसे जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल टाल ही होती है। अब अगली दफ़ा आपने क्या करना है? अगली दफ़ा आपने उल्ट कर लेना, डवार्फ रख लेना है मेल को और टाल रख लेना है फीमेल को। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। चेंज कर दिया आपने, ठीक है? तो ये जब टेस्ट हम आगे जो आपके पास टेस्ट आएंगे, अगेन एंड अगेन क्रॉसेस आएंगे, तो वहाँ पर मैं आपको हर एक का अलग-अलग से बता दूंगा। उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पर आपने जस्ट डेफिनेशन देख लेनी है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम याद रखें क्या करते हैं? टू चेक हेट्रोजाइगोसिटी, टू चेक हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि एक इंडिविजुअल क्या होमोजाइग। अब देखिए ये भी टाल है, ये भी टाल है, तो हमें तो नहीं ना पता कि ये टाल दोनों कैपिटल टी की वजह से हुआ है या ये टाल एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी की वजह से हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये कैपिटल टी की वजह से है या स्मॉल टी की वजह से, हम एक खास किस्म का क्रॉस करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड टू चेक द हेट्रोजाइगोसिटी, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और याद रख लें, टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव के साथ करवाया जाता है, हमेशा रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाता है। ये बात याद रख लें, दो बातें, टू चेक द हेट्रोजाइगोसिटी और ये हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाएगा। उसके बाद आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये क्रॉस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड का रिंकल के साथ हमने करवाया तो सारे के सारे बच्चे जो थे वो राउंड थे। अब इसका क्रॉस बैक या इसके साथ करवा दो या इसके साथ, एनी वन ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट के साथ आपने इसका क्रॉस करवाना है। दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों में से या इसके साथ करवा दें या इसके साथ करवा दें। चलो हम कैपिटल आर के साथ करवा देते हैं। ये जो क्रॉस होगा पर्टिकुलर, इस क्रॉस के रिजल्ट में क्या आएंगे? सारे के सारे आएंगे तो रेड ही, लेकिन कैसे? कैपिटल आर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो आपके पास आया है, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की वजह से आया है। तो अब यहाँ पर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने अभी बोला कि टेस्ट क्रॉस में हम स्मॉल टी के साथ करवाएंगे, यानी कि रिसेसिव के साथ करवाएंगे। तो अगर हम इसका यानी कि कैपिटल आर का स्मॉल आर से करवा देंगे तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, बैक क्रॉस तो नहीं होगा ना। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रख लें, टेस्ट क्रॉस इज एन टाइप ऑफ या एग्जाम्पल ऑफ अ बैक क्रॉस। कि जो टेस्ट क्रॉस होता है ये बेसिकली है क्या? बैक क्रॉस ही होता है। लेकिन इसको हम चेक करने के लिए, टू चेक द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए हम ये क्रॉस करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।